हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, हमारा मन पारे के जैसा है। पारा की एक बूंद यदि किसी कांच या तस्तरी पर रख दें तो आप देखेंगे कि वह हिलता रहता है, लगातार वो हिलता रहता है। और इसी तरह मन भी चंचल होता है, जो कभी स्थिर रहता ही नहीं। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। इसीलिए ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और चिंतकों ने कहा है कि मन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इसे वश में रखना चाहिए, अन्यथा यह भटक सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। और गीता में कहा भी गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोखी सुदुष्करम। इसका अर्थ है कि मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मथ डालता है, इसीलिए बहुत बलवान भी है। जैसे वायु को दबाना बहुत कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी मैं कठिन मानता हूँ। किंतु श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। कि हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन तो चंचल है, ये सभी जानते हैं, पर मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और उसे नियंत्रित कर सकते हैं अभ्यास से और वैराग्य से। तो दोस्तों, मन पर नियंत्रण जरूर लगाना चाहिए। मन सही दिशा में जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे सुख और दुख दोनों का कारण है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की तरफ। और आज की ऊर्जा का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। आज की ऊर्जा का टॉपिक है भगवन नाम स्मरण। भगवन नाम स्मरण, ये टॉपिक ही पढ़ते ही हम लोग को पता चल गया कि कहीं न कहीं आज हम लोग भक्ति करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपनी ऊर्जा की तरफ। परम पिता के स्मरण से सभी कष्टों और समस्याओं का निदान संभव है। यह औषधि के समान है। सच्चे मन से, पवित्र हृदय से प्रभु से किया गया निवेदन व्यर्थ नहीं हो सकता। संसार में अभी तक जितने भक्त हुए, उनका यही अनुभव है कि भगवान का स्मरण समस्त विकारों का हरण करने में सक्षम है। इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसी युक्ति से अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। भगवान नाम स्मरण द्वारा परम पद भी प्राप्त किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। यह मोक्ष का द्वार है और इस लौकिक युग में तपश्चर्या की तरह सुगम मार्ग का दर्शन भी है।
प्रभु का निरंतर स्मरण करना कोई कठिन विषय नहीं है। इस लोक में अन्य कोई कठिन विषय नहीं है। इस लोक में अन्य विषयों के साथ ही भगवान के स्मरण करते रहने में कोई व्यवधान नहीं। पृथ्वी पर जन्म के बाद परम उद्देश्य को धारण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मानव मात्र अंधकार में भटकता है और लाखों योनियों में जन्म लेकर कष्टों को भोगता फिरता है। इसलिए सभी भक्त जनों को अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। भगवान नाम स्मरण से महाशक्ति का प्रभाव उत्पन्न होता है, जो महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। जिन महापुरुषों ने महान लक्ष्य को पाया है, वे अवश्य ही प्रभु के सन्निकट रहकर आगे बढ़ते गए। किसी भी समय, किसी भी अवस्था, किसी भी क्रम में ईश्वर का स्मरण किया जाना श्रेष्ठ योग है। गृहस्थ लोगों के जीवन को आलोकित करने का सरलतम उपाय इसी सिद्ध सूत्र का अनुशीलन है। संभवतः लोगों को मालूम न हो कि प्रभु के स्मरण मात्र से समस्त संतापों का शमन होता है। यह प्रकृति की सबसे सरल और सहज प्रक्रिया है। स्मरण करते रहने से ही अनेक शक्तियां सिद्ध होती हैं। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक स्मरण शक्ति का ही तो सब खेल है, जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्रदत्त है। इसीलिए माँ रूपा प्रकृति स्मरण का महान दायित्व भी मानव को ही दे सके। तो आज की जो ऊर्जा है वह श्री डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी का आज ऊर्जा का टॉपिक रहा, और आज की ऊर्जा में फोकस किया गया कि हमें परम पिता का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सभी कष्टों और समस्याओं का हल ईश्वर के पास है। और इसमें यह भी चर्चा की गई है कि यदि हम पवित्र हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो कहीं न कहीं ईश्वर की भक्ति, आराधना हमें कहीं न कहीं शांति और सुकून की अनुभूति तो कराता है। ये तो हम लोग महसूस ही करते हैं। बाकी अन्य चीजें जो अदृश्य हैं, उन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा और आज की बातों को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।